श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र के आज का एपिसोड देखिए। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि जो गौरी है वही रीवा है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो रीवा का भेष धारण करती है वैसे ही सभी को ये एहसास हो जाता है कि ये हमारी गौरी ही हमारी रीवा थी और इतने दिनों तक हमने उसे पहचाना नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस चीज़ को याद करती है, ये मोमेंट जब उसकी माँ ने इसे जन्म दिया होता है, जबकि उसके हाथ पे एक चंद्रमा का निशान रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं विहान को पूरी तरीके से तीर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो बाण के दर्द की वजह से उसे चलने में बहुत दिक्कत होती है। पर जैसे ही उसे ये पता चलता है कि ये गौरी ही रीवा है, तो वो उसके पास जाता है और उसे गोदी में उठाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो बहुत ही क्रोध में आ जाती है और बाण लेके उस राक्षस को मारने की लिए उसके ऊपर बाण चलाने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो बाण चलाती है तो वो उसको लगता है और वो उससे ही उसका अंत हो जाता है। जैसे ही उसका अंत होता है तो जो गौरी होती है वो भगवान महादेव का नाम लेती है, हर हर महादेव। और उसके बाद उसको जैसे ही तीर मारती है तो वैसे ही उसका जो काला जादू रहता है वो सब चला जाता है इस परिवार से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है उसको इस तरीके से गुस्सा आता है, और पर जैसे ही उसने अपनी पूरी शक्तियों को जागृत करती है वैसे ही उस बेहोश होने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान का जो तीर था वो भी सब निकल जाता है और वैसे ही फिर वो लोग खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं गौरी जो होती है वो बताती है कि मैं कितनी टैलेंटेड और मैं कितनी पावरफुल हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके चोट को जैसे ही टच करती है तो उसको दर्द होता है, तो वो हंसने लगते हैं दोनों जन एक दूसरे को गले लगा के। पर धीरे धीरे जैसे ही जो गौरी होती है वो हंसती रहती है तो अचानक से वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने पूरी शक्तियाँ लगा दी होती है। उसके पास उसके अंदर इतनी मैजिक शक्तियाँ हैं, उसको पता नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, जिसकी वजह से उसको फिर से बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रिया होती है वो भी मंत्रों के द्वारा वहाँ पे एक पेड़ उस त्रिशूल के चिन्ह पे एक पेड़ को जन्म देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं सारा परिवार जो होता है इकट्ठे होके 5 दिन बाद का दृश्य जब दिखता है कि हम सब भगवान को प्रे करते हैं कि आपने हमें हमारी रीवा से मिला दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो लोग भगवान को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और बोलते हैं कि हमने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, इसकी वजह से अगर हमसे कोई भूल हुई तो क्षमा करना प्रभु, और हमारी गौरी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। और यहाँ पे गौरी के लिए सब लोग है ना घर पे सब प्रे करते हैं और सब आरती करते रहते हैं। पर पूरा परिवार जो होता है, क्योंकि गौरी ही रीवा है ये जान के सबको बहुत खुशी होती है और वो लोग अपने आप को ही ब्लेम करते हैं कि हम इतने दिन से उसके साथ थे पर हम उसे पहचान नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अफसोस होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष आता है और हर्ष जो होता है वो बताता है कि गौरी जो है वो हॉस्पिटल से आ गई, विहान है उसके साथ। तभी जैसे वो हॉस्पिटल में उन लोग से सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो अर्जुन से पूछती है कि क्या हुआ विहान, इसे क्या हो गया। तो अर्जुन जो होता है वो बताता है कि अभी तो कुछ नहीं बताया गया है, डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि कोमा में गया है, कोमा में चली गई है भाभी, बट अभी भी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर्स को भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इनको। पर अभी कुछ रिपोर्ट्स हुए हैं, अगर रिपोर्ट जैसे ही आते हैं वैसे ही पता चलेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो कुछ दवाइयाँ देती है, उसे औषधि रहती है। और यहाँ पे वो बोलती हैं कि ये चीज़ें इसलिए हुई है गौरी के साथ, क्योंकि गौरी जो है वो एक साथ ही अपनी सारी शक्तियों को एक साथ बाहर लाई, जिसकी वजह से उसे ये शक्तियाँ झेलने की हिम्मत नहीं मिल पाई, जिस वजह से ये अपने आप को इस तरीके से अपनी जान को खतरे में डाल दी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बताती है एक एग्जाम्पल देके कि जब नदी में सूखा आता है तो बांध के पानी को डैम जो होता है उसे छोड़ा जाता है, पर जिससे नदी भर जाती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं जब ही बांध टूट जाती है तो पूरा सबसे पहले नदी ही डूबती है। तो उसी प्रकार जो गौरी की शक्तियाँ हैं वो उसको उजागर करने के लिए उसे बचपन से उसकी ट्रेनिंग और अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन उसने वो ये चीज़ें नहीं की है और अचानक से उसने इस चीज़ को जागृत किया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे विहान जो होता है वो बोलता है, फिर गौरी से बात करता है, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं कि तुम फिर से एक बार अपनी डिसीजंस ले ली ना, खुद से ही अपनी सिचुएशन को हैंडल किया ना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
जादुई दादी होती है वो बोलती हैं कि ये किसने इसे मार दिया है, इसकी शक्तियाँ जो है। तो रीवा की वजह से वो उसे बोलती है कि ये इस चीज़ को जिसने भी कामिनी को मारा है उसकी वजह से एक और शक्तियाँ पैदा होगी। जब क्योंकि जब भी एक रीवा ने जन्म लिया था उसके साथ साथ एक और लड़की ने, उनकी माँ ने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया था जिसके बाहीं पे, दाहिनी बाहें पे अग्नि का चिन्ह है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक शादी में एक लड़की नृत्य करती है जो कि केसर रहती है, जो कि रीवा की बहन ही है, गौरी की बहन ही रहती है, जिसके अंदर एक बुरी शक्तियाँ हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो गौरी को उसकी बुक में से जो उसकी कहानियाँ वो पढ़ती है, उसी कहानी की बुक में से वो उसको ऊट पटांग स्टोरी सुनाता रहता है। तो बोलता है कि पता नहीं तुम्हें ये सब कैसे पसंद आती है ये कहानियाँ। ओके ओके आई अंडरस्टैंड। तो वो मस्ती में उसको सुनाता रहता है कि शायद उससे कुछ उसे असर हो। पर जैसे ही उसके पास कॉल आता है तो वो बोलता है कि 1 मिनट, हम इस कहानी को, स्टोरी को हम थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। और वो फ़ोन जैसे ही अटेंड करता है तो डॉक्टर जो होता है वो बताता है कि कोई रिपोर्ट में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या आया है सर, आपकी वाइफ को क्या हुआ है एग्जैक्टली, हम कुछ नहीं बता सकते इसमें। तभी इस बात से जो विहान होता है वो बहुत रोता है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है और वो मिस करता रहता है गौरी को कि तुम हर बार अपनी मनमानी करती हो। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ के नीचे बैठ जाता है और लेट जाता है। जैसे ही वो सोता है तो उसको गौरी की ही याद आती रहती है, उसके हाथ को पकड़ के वो सो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो एक शादी में डांस करती रहती है, सबके साथ मिलके डांस करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दुल्हन को लेके जाती है डांस करने के लिए। और जैसे ही दुल्हन को डांस कराने के लिए जाती है तो वहाँ पे एक दादी जी आती हैं, वो उसे बोलती है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो छोरी, और ये केसर तू क्या कर रही है, अपनी शादी में कोई भला लड़की डांस करती है क्या, कोई दुल्हन डांस करती है क्या। तो फिर वो उस वापस से उसको लेके जाके बैठा देती है, डांस नहीं करने देती उस दुल्हन को। जैसे ही वो बैठाती है उसको, तभी वो बोलती है कि जो लड़कियां होती है वो चूल्हा बर्तन ही करते हुए अच्छा लगती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो बोलती है कि दादी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैं अपनी दोस्त को, इस दुल्हन को राधा कृष्ण की मूर्ति दे दूँ। तो बोलती है कि हाँ जो देना है तो दे दे। तो बोलती है कि लेकिन कोई भी राधा कृष्ण की मूर्ति में राधा जी कभी चूल्हा बर्तन करती हुई तो नहीं दिखी। तो वो दादी जो होती है गुस्से में वहाँ से चली जाती है, बोलती है जो करना है तू कर ले, जा डांस करवा। तो वो डांस कराने लगती है दुल्हन को। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिहान के सपने में जो शिवजी होते हैं वो आते हैं। और जैसे ही वो शिवजी की प्रतिमा को देखता है तो उनको देख के वो शॉक्ड रह जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शिवजी उसको आशीर्वाद देते हैं, पर वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या हुआ अचानक से उसे। और वो उनकी तरफ हाथ फैलाने की कोशिश करता है, पर जो शिवजी होते हैं उसके सपने में से जैसे ही जाते हैं तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखने लगता है कि शिवजी कहाँ है कहाँ है। तभी वो ये देख के बहुत शॉक्ड रह जाता है कि शिवजी ने उसे दर्शन दिए हैं। तभी वो परिवार वालों को ये बात जाके बताता है। तभी हम देखते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं लोग कि ये क्यों हुआ। तभी वो सोचता है कि शायद हो सकता है कि शिवजी ने मुझे इशारा दिया है कि मैं उनकी आराधना करूं और गौरी को ठीक करने की कोशिश करूं। तो जो कोई तो ऐसा बोलता है कि लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ। विहान जो होता है वो बोलता है क्योंकि मैं तो दानव वंश का हूँ, मैं जा ही नहीं सकता मंदिर में और भगवान के सामने। तभी हम देखते हैं कि हर्ष जो होता है वो बोलता है कि भैया आपका चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ, हील नहीं हुआ क्या। तो फिर जैसे ही वो चोट को देखता है तो वो इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि शायद अब भगवान ने उसे उस दानवंश से हटा दिया है, वो दानवंश है ही नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस बात से खुश होता है और हर्ष की पीठ थपथपाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसे आइडिया आया है कि उसका चोट हील नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो समझ गया कि वो इंसान है। और जैसे ही वो भगवान के मंदिर की तरफ जाने लगता है तभी सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई बेटा तू मत जा, विहान तू मत जा उस साइड, क्योंकि तू नहीं जा सकता मंदिर में। पर वो अपने भगवान के अंदर आस्था रख के और वो सबकी बात को अनसुना करके मंदिर में चला जाता है। और जैसे जैसे वो जाता है मंदिर के करीब तो वैसे वैसे उसे रोना आता है कि भगवान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और ये देख के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या हो गया आज, ये वापस ये मंदिर में कैसे जा पा रहा है। तभी ये देख के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो मंदिर में भगवान के पास जाता है तो भगवान के पैर छू के उनके पैरों में, चरणों में गिर के वो बहुत रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब एक भगवान ही सहारा है जो उसकी मदद कर सकते हैं। अब
उसको ऐसा लगता है कि अब शिव जी ही कुछ उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो वही उसकी गौरी को ठीक कर सकते हैं। तो वो भगवान के चरणों में गिर के वही बोलता है कि शिव जी अब आपके ही ऊपर भरोसा है, आप ही मेरी गौरी को ठीक करो। और इतना कह के वो फिर रोने लगता है। पूरा परिवार जो होता है वो इमोशनल हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो बोलती है कि मतलब लग रहा है अब हमारा जो विहान है वो दानव वंश का नहीं है। तो ये सुन के उस सबको खुशियाँ मिलती है कि फाइनली विहान जो है वो नॉर्मल इंसान हो गया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि गौरी जो होती है वो विहान को छोड़ के जाने के लिए बोलती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो अब हम अलग अलग रहेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक